हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर की सीरीज़। इस करंट अफेयर की सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर लाई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। आयोजन कब हुआ? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में हुआ। और आयोजन स्थल क्या था? पेरिस फ्रांस था। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक है तो पेरिस फ्रांस था। ठीक है, ओलंपिक भी पेरिस में हुआ, ये भी पेरिस में ही हुआ। पैरा ओलंपिक भी, दोनों एक ही जगह होते हैं। कुल प्रतिभागी देश ना 169 हैं। और उद्घाटन जो समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे ना, वो कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। और समापन समारोह में ना हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। और उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। पदक तालिका अगर देखें पैरा ओलंपिक मेडल टैली में, तो भारत को मिला है 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9, और 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13। ठीक है, इस तरीके से टोटल मेडल ना 29 आए हैं। और ऑल ओवर रैंकिंग जो है ना, भारत की 18वीं है। ठीक है, 18वीं रैंकिंग है ऑल ओवर रैंक। और पेरिस ओलंपिक में क्या कितना था? 71 पोजीशन में थे हम लोग। देखो, सबसे पहले पोजीशन में ना चीन है, दूसरे पोजीशन में ब्रिटेन है, तीसरे पोजीशन में अमेरिका है और 18वें पोजीशन में भारत है। पैरा ओलंपिक में भारत को विभिन्न खेल स्पर्धा में पदक देखते हैं कि कौन कौन से किस किस में मिला है। तो एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण पदक मिला है, बैडमिंटन में 1 मिला है, निशानेबाजी में 1 मिला है, तीरंदाजी में 1 और जूडो में नहीं मिला है। कुल टोटल 7 स्वर्ण पदक मिले हैं। इसी तरह रजत हो जाता है और कांस्य हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि खिलाड़ी उसमें कौन कौन जीता है, खिलाड़ी का नाम। ठीक है, तो हम लोग अभी नीचे वाले सेक्शन में जाके देखेंगे। भारत में इन्हें एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते हैं। स्वर्ण 4, रजत 6 और कांस्य 7 पदक जीते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने 22 खेल स्पर्धाओं में 12 विशेष स्पर्धाओं में भाग लिया। 22 में 12 में भाग लिया। पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में भाग लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं खिलाड़ी कौन कौन से थे। तो अवनी जो लेखरा है ना, वो निशानेबाज हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है। अवनी लेखरा ने निशानेबाज हैं। फिर उसके बाद में आते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है ना, बैडमिंटन खेलते हैं। और ये पुरुष एकल बैडमिंटन SL 3 वर्ग में ना इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है नीतीश कुमार। बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड जीता है। सुमित अंतिल जो है ना, एथलेटिक्स वाले हैं। और भाला फेंक में ना 60 भाला 4 में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, ओके। फिर हरविंदर सिंह तीरंदाजी से रिलेटेड है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। धर्मवीर जो है ना, एथलेटिक्स से रिलेटेड है। पुरुषों के क्लब थ्रो करते हैं, क्लब थ्रो में F51 वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता है। प्रवीण कुमार ना एथलेटिक्स से हैं, पुरुषों की ऊंची कूदाई से रिलेटेड है, कूद से रिलेटेड है, गोल्ड जीता है इन्होंने। नवदीप सिंह जो है ना, एथलेटिक्स से संबंधित है, पुरुषों की भाला फेंक F41 में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, तो गोल्ड वाले को अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं ना। अवनी लेखरा, ये तो सबको याद होगा, निशानेबाजी में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में गोल्ड जीता है। नीतीश कुमार बैडमिंटन से रिलेटेड है, नीतीश कुमार बैडमिंटन से रिलेटेड है। सुमित अंतिल जो है वो भाला फेंक से रिलेटेड है, सुमित अंतिल भाला फेंक से रिलेटेड है। हरविंदर सिंह ना पुरुषों का व्यक्तिगत रिकवर ओपन तीरंदाजी के हैं। हरविंदर सिंह किसमें हैं? तीरंदाजी के हैं। और धर्मवीर किसमें हैं? क्लब थ्रो के हैं। ठीक है, धर्मवीर किसके हैं? क्लब थ्रो के हैं। प्रवीण कुमार ना ऊंची कूद से रिलेटेड है। ठीक है, प्रवीण कुमार ऊंची कूद से रिलेटेड है। नवदीप सिंह ना भाला फेंक से संबंधित है, नवदीप सिंह भाला फेंक। मनीष नरवाल जो है ना, ये निशानेबाज हैं। मनीष नरवाल क्या है? निशानेबाज हैं। और निषाद कुमार अब सिल्वर वाले में आते हैं ना। निषाद कुमार जो है ना, इन्होंने सिल्वर जीता है और इन्होंने ऊंची कूद से रिलेटेड है, निषाद कुमार। मनीष नरवाल भी ना, ये क्या है? मनीष नरवाल निशानेबाज हैं। योगेश कथुनिया जो है ना, डिस्कस थ्रो खेलते हैं। ठीक है, योगेश कथुनिया क्या है? डिस्कस थ्रो में है, एथलेटिक्स सिल्वर मेडल जीता है। तुलसीमती मुरुगेसन जो है ना, ये महिला
एकल SQ5 में, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तुलसी बैडमिंटन से रिलेटेड है। सुहास यथिराज भी जो है ना बैडमिंटन से रिलेटेड है। शरद कुमार भी ना एथलेटिक्स ऊंची कूद से रिलेटेड है। अजीत सिंह जो है ना भाला फेंक से रिलेटेड है, एथलेटिक्स। सचिन खिलाड़ी जो है ना शॉर्ट पुट फेंकते हैं ये, ठीक है, सचिन खिलाड़ी। प्रणव शर्मा जो है ना ये एथलेटिक्स में क्लब थ्रो है, F51 कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मोना अग्रवाल जो है ना ये एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। प्रीति पाल ना महिलाओं की 100 मीटर रनिंग होगा इनका, प्रीति पाल रनिंग करती है 100 मीटर वाला। रूबीना फ्रांसिस जो है ना ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, निशानेबाज है रूबीना फ्रांसिस। प्रीति पाल जो है ना ये 200 मीटर रनिंग से रिलेटेड है, प्रीति पाल। मनीषा रामदास जो है ना ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, मनीषा रामदास। राकेश कुमार और शीतल देवी ना तीरंदाजी से संबंधित है, राकेश कुमार और शीतल देवी। नित्या श्री सिवान जो है ना ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। दीप्ति जीवन जी ना ये ना महिलाओं की 400 मीटर रनिंग करती हैं, दीप्ति जीवन जी। मरियप्पन थंगावेलू जो है ना पुरुषों की ऊंची कूद से रिलेटेड है, मरियप्पन थंगावेलू। सुंदर सिंह गुर्जर जो है ना भाला फेंक से रिलेटेड है, कुछ सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक से रिलेटेड है। और कपिल परमार जो है ना वो जूडो से खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कपिल परमार जूडो खेलते हैं। होकातो होतोजो सेमा जो है ना ये ना शॉर्ट पुट खेलते हैं, ठीक है, होकातो होतोजो सेमा शॉर्ट पुट खेलते हैं। और सिमरन जो है ना महिलाओं की 200 मीटर ये दौड़ होगा, ठीक है, तो उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज लाया है। देखो गोल्ड कौन लाया है वो इम्पोर्टेंट था, ब्रॉन्ज और सिल्वर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने किस खेल से संबंधित है, पर्टिकुलर जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय उपलब्धियां। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक निशानेबाज अवनी लेखरा ने जीता है। भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक के एक ही संस्करण में एथलेटिक स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में धर्मवीर ने स्वर्ण जबकि प्रणव शर्मा ने रजत पदक जीता है, ठीक है। भारत ने 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में 84 सदस्यीय पैरा एथलेटिक टीम भेजी गई, मतलब टोटल 84 सदस्य गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शतरंज, ठीक है, वर्ल्ड फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024, ठीक है, ये इनको विजेता मतलब ये जीतने वाले बन चुके हैं डी गुकेश, 18 साल के हैं ये। कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। 25 नवंबर से 13 दिसंबर 2024 के बीच में हुआ था। डी गुकेश सिंगापुर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। भारत के 18 वर्षीय डी गुकेश का फुल फॉर्म नाम क्या है, गुकेश डोमा राजू ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के अंतिम मुकाबले में चीन को हराया, इंपॉर्टेंट है, चीन को हराया है। चीन के डिंग लेरेन को हराकर यह खिताब हासिल किया है। डी गुकेश ने शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। भारतीयों में यह खिताब सर्वप्रथम 2012 में विश्वनाथन आनंद ने हासिल किया था। किसने किया था, विश्वनाथन आनंद ने हासिल किया था। डी गुकेश की उपलब्धियां क्या क्या हैं, तो 2018 में ना अंडर 12 विश्व युवा चैंपियनशिप में ना ये विजेता रहे हैं। 2022 फिडे शतरंज ओलंपियाड में टीम स्तर पर कांस्य पदक व व्यक्तिगत स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। शतरंज ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम में ये शामिल थे, ठीक है। तो इस तरीके से डी गुकेश जीत चुके हैं फिडे अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। 45th फिडे चेस ओलंपियाड 2024 बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। आयोजक कौन था, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे था। स्वर्ण पदक भारत को मिला है, ठीक है। ये बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था और वो सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। तो भारत, इसमें भी भारत जीता है, लेकिन इसी पूरा ग्रुप था इसमें पूरा।
चेस ओलंपियाड ने भारत ने सर्वप्रथम महिला व पुरुष दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मतलब महिलाओं की टीम ने और प्लस पुरुषों की टीम ने दोनों ने ही गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारतीय पुरुष टीम ओपन कैटेगरी में ना अंतिम दौर में स्लोवानिया को हराया है। मतलब भारतीय ने स्लोवानिया को हराया है। और उसमें कौन कौन शामिल थे, उस ग्रुप में कौन कौन मेंबर थे, तो डी गुकेश थे, आर प्रज्ञानंद थे, विदित गुजराती थे, अर्जुन इरिगैसी थे, पी हरिकृष्णा और श्रीनाथ नारायण, ये सब शामिल थे। ठीक है। उसके बाद में भारतीय महिला टीम में कौन थे, अंतिम दौर में अजरबैजान को इन्होंने हराया। उसमें स्लोवेनिया, यहाँ पे अजरबैजान को हराया है। तो इसमें लड़कियों में कौन थी, डी हरिका, दिव्या देशमुख, तानिया सचदेवा, वैशाली राम बाबू और वंतिका अग्रवाल, तो ये सब थी। प्रथम चेस ओलंपियाड वर्ष 1924 में आयोजित हुआ था। भारत से पूर्व चीन व सोवियत संघ ने महिला व पुरुष दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने इससे पूर्व 2 बार कांस्य पदक 2024 और 2022 में कांस्य पदक जीता था। 2020 संस्करण कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन फॉर्मेट में स्वर्ण पदक भारत व रूस ने संयुक्त रूप से साझा किया था। ठीक है। भारतीय महिला टीम ने वर्ष 44वां संस्करण 2022 चेन्नई में आयोजित संस्करण में सर्वप्रथम कांस्य पदक हासिल किया था। तो इस तरीके से अब हम लोग आते हैं लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस 112वां ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला होता है। तो यह वर्ष की प्रथम ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हर बार पूछता है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पुरुष एकल में ना जैनिक सिनर इटली के थे और महिला एकल में ना आरेना सबलंका बेलारूस की है। आरेना सबलंका कहाँ की है, बेलारूस की है। और जैनिक सिनर कहाँ के हैं, इटली के हैं। पुरुष युगल विजेता ना रोहन बोपन्ना भारत व मैथ्यू एबडेन, मतलब दोनों ने मिल के खेला था युगल में। रोहन बोपन्ना भारत के थे और मैथ्यू एबडेन ना ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इन्होंने भी जीता है। ठीक है, ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ओके, तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पुरुष एकल और महिला एकल, और इसमें भारत के रोहन बोपन्ना आ गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है युगल में। ठीक है, तो पुरुष एकल में ना ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, जैनिक सिनर और आर्यन सबलंका। ठीक है, जैनिक सिनर और आर्यना सबलंका ने, दोनों ने, मतलब पुरुष में जैनिक सिनर और महिला में आर्यन सबलंका जीती हैं। उसके बाद में आते हैं फ्रेंच ओपन 2024। यह क्ले कोर्ट में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, क्ले कोर्ट में आयोजित होता है। आयोजन स्थल ना रोलैंड गैरोस पेरिस में हुआ है। ठीक है, विजेता कौन थे, पुरुष एकल में कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं और ईगा स्वेटक जो है ना पोलैंड के हैं। तो ये दोनों ने जीता है। पुरुष एकल में कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं और महिला एकल में ईगा स्वेटक। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विम्बलडन जो ओपन जो होता है ना वो घास में खेला जाता है। ठीक है, घास में आयोजित तृतीय ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है और आयोजन स्थल ना ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन में हुआ है विम्बलडन ओपन। और ना पुरुष एकल में ना कार्लोस अलकराज स्पेन के थे और महिला एकल में ना बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की है। बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की है, महिला एकल में जीती हैं। और पुरुष एकल में ना कार्लो अलकराज जीते हैं। ठीक है, पुरुष एकल के फाइनल में स्पेन के कार्लोक ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को पराजित किया है। ठीक है, तो विम्बलडन ओपन में नोवाक जोकोविच को पराजित किया है। उसके बाद में आते हैं यूएस ओपन 2024। यूएस ना हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, टेनिस टूर्नामेंट है। और ना आयोजन ना बिली जीन कीन्स हार्ड कोर्ट न्यूयॉर्क में हुआ है। पुरुष एकल के विजेता ना जैनिक सिनर थे जो कि इटली के थे, जैनिक सिनर इटली के। और महिला एकल ना आर्यना सबलंका बेलारूस की थी। तो इस तरीके से चारों हो जाते हैं। अब मैं कुछ रिपीट हुए हैं तो जिसको मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखो जैनिक सिनर जो है ना उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या जीता है, जैनिक सिनर ने यूएस ओपन भी जीता है। दोनों हार्ड